सीधे हम अपने आज के टॉपिक। सबसे पहले तो होगा कल हमने आपसे कुछ कहा था, दोहराना क्यों जरूरी है, किसी भी काम को दोहराना क्यों जरूरी है। हाँ, ताकि हमारे स्मृति में, हमारी याददाश्त में एकदम अच्छा तरह से बैठ। अब आप बताइएगा, मैंने कहा था स्वर क्या है? स्वर क्या है? स्वर क्या है? आ से आ तक। और एक चीज बताई थी कि और स्वर क्या है? ध्वनि। स्वर क्या है? ध्वनि। और स्वर क्या है? आवाज। कैसी आवाज? आ, ई, ए, ओ। कल किसी ने साइलेंट की आवाज बताया था, किसी ने गाड़ी का हॉर्न बताया था। इन सब में कौन सा स्वर था? साइलेंट की आवाज में कौन सा स्वर था? किसने बताया था? आपने बताया। क्या बताया? आपने बताया। साइलेंट की आवाज में कौन सा स्वर था? आ से लेके आ तक साइलेंट कैसे बोलता है? हाँ, तो इसमें कौन सा स्वर था बताइए? कौन सा स्वर था? ओ, है ना? ओ, आपने बताया था, बहुत सही पकड़ के इन्होंने बताया। मैंने कोई स्वर बताओ, नहीं बताओ, तो उन्होंने बताया आपने कि साइलेंट का ओ, तो उसमें ओ आया। और ऐसे पी पी गाड़ी होती पी, पी के बाद क्या निकला? ई निकला ना? कौन सा स्वर निकला? ई। तो कहने का मतलब है बिना किसी स्वर के सारे व्यंजन हमारे अधूरे। अब आज हम पहले स्वरों की पहचान करेंगे। मैडम आपको जरा जोर से अब आज हम ये और पासे यहाँ से सब हर लाइन में ठीक है। पहले हम शुरुआत करेंगे आप लोग को रिलैक्स से, बहुत बड़े से नहीं शुरू करेंगे, एक छोटा सा गेम कराएंगे, है ना? ठीक है। और उस छोटे से गेम के तहत हम आपकी कल की परीक्षा असेसमेंट जिसको कहते हैं मूल्यांकन, मैडम यहाँ चित्र बनाएगी, एक लीडर होगा, चार आपकी टीम है। कमर का पहला अक्षर क्या है? समझ में आ गया? जो आप कॉपी पे लिखते हैं वो आप उंगली से लिखते हैं। वाइट चीज नहीं तो यहाँ आगे की बात इस आप टमाटर में लिख सकता है, वो जल्दी आगे टमाटर मीन्स टमाटर का पहला अक्षर क्या है? आप दूसरे में लिखिए। ये पूरा है कि आधा आपको स्पष्ट कीजिए इसको? पूरा टीम बी ने भी वही गलती की जो टीम ए ने की, पहचाने सही लेकिन लिखा गलत, इसीलिए टीम सी आओ लिखो। छतरी का पहला अक्षर क्या है? हमें भी आप लोगों के साथ बहुत आनंद आ रहा है। मुझे आप लोगों को पढ़ाने में आनंद आ रहा है, पता नहीं आपको पढ़ने में आ रहा है नहीं। बहुत सही है, +5 टीम सी और डी टक्कर पे, और टीम ए और अब देखिए हम लोग को बुलाइए, जरा फोटो ले लिया जाए हम लोगों को। अब सेकंड राउंड में हमें करना ये है कि ये मैम जो चित्र बनाएंगी उसका केवल अक्षर बताना है। क्या करना है? अक्षर बताना है। वहाँ लिखने वाला राउंड खत्म। अब अगर बोलने वाले राउंड में ध्यान देने योग्य बात यह है, प्रॉम्प्टिंग कोई कर देगा, कोई बता देगा लिखा हुआ है, अच्छा है, तो फायदा किसको हो जाएगा? जिस टीम का राउंड होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि जिस टीम से पूछा जा रहा है बाकी की टीमें अपने मुंह में केवल जा से जा नहीं बोलना, केवल जा। और आप
जग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जग जग लिखना आता है। हमको लगता है कि दो अक्षर बिना मात्रा वाले आप जितना पढ़ा है आप थोड़ा थोड़ा मिला के लिख लेंगे। वेरी गुड, तालियां। टीम बी पहचानिएगा और अक्षर बताइएगा। टीम बी पहचानिए क्या है ये? सही, घर लिख सकते हैं। घर, आइए बहुत अच्छे। घर लिख के आता है आपको? गली पढ़ ले रहे थे। बहुत अच्छा, कमांड लिया था तब ता से क्या क्या निकला? तलवार, ता से तराजू, ता से तस्वीर, और ता से तवा, और ता से क्या बोला आपने? अब आप उसको दोहराना जरूरी है। बोलिए, ता से तराजू, ता से तकिया, ता से तलवार, ता से तकली, ता से तबला, ता से ताला, ता से तसला, ता से तारा, ता से ताकत, ता से ताला और ता से तार। इतने सारे शब्द आपके पास हो गए। इस दिमाग में भर लीजिए कि अगर आपको ता लिख दिया गया तो इनमें से कोई एक शब्द आपको याद होना चाहिए कि ता से क्या होता है। तरबूज नहीं याद आया तो तारा याद आना चाहिए, तारा नहीं याद आया तसला याद आना चाहिए। तसला ने सोचो खुद क्या लगा के सोते हैं। तो ता को समझ में आ गया था क्या है? तवा भी निकल क्या है? ता तराजू, ता तसला, ता तबला, ता तकिया, और ता ताला, और ता ताला, और ता तारा, और ता तार। और अभी आपने बताया था आपका के बाद क्या आता है? क्या करें? खा का नहीं, खा का करेगा, खा करेगा। केवल भा और भा के लिए याद रखना है। कल हमने एक चीज बात कही थी, ये जो हमारा भा होता है इसका ये माथा होता है, ये हिस्सा इसको बोलते हैं माथा। ये ढका नहीं होना चाहिए। अगर ये ढक गया तो इसका मतलब ये घा बन गया। अगर ये ढक गया तो इसका मतलब क्या बन गया? ये ठीक इसी तरह ये है हमारे पास, क्या है ये? इसका ये माथा खुला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपने सोचा कि हमने गोला बना दिया है और पूरी लाइन खींच दी और फिर इसको हम वहाँ पढ़ना चाहिए पूरी तरह से, गलत है, फिर ये माँ ही पढ़ा जाएगा। इसका माथा खुला होना जरूरी है, तभी ये हाँ, अन्यथा ये पूरी तरीके से कोशिश। कहाँ से पहला? हाँ, खान खान को खा सकता है। खान किसको? किसका खान? अच्छा, दिमाग दौड़ाइए, है सब आपके पास है, बस यही है उनको रिकॉल करना। सचेत रहना। बहुत कमाल कर रहे हैं, थानेदार। और देखिए इतना कठिन था कि लग रहा था से केवल थर्मस ही होगा, था से केवल थर्मामीटर ही होगा, लेकिन हमारे पास बिल्कुल जैसे था से बहुत सारे शब्द मिल गए, ऐसे था से मिल गए। अब आप दोहराइए, था से खान, था से खान, कपड़े का खान, था से खाना। देखिए आप सबको इनसे नज़ीर लेना चाहिए, एक उदाहरण लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। क्या कि जब कोई एक व्यक्ति आपको पूछ रहा है तो ये सोचकर निष्क्रिय बिल्कुल मत बैठिए, हम वही चीजें पूछ रहे हैं जो आपके आसपास है। इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे आपने कभी देखा ना हो, जिससे कभी आप देखे मिले ना हो। हर शब्द जो यहाँ बताया गया वो सब आपके इस्तेमाल किए। कभी थर्मामीटर के, कभी बुखार वाले को जिसने इस्तेमाल नहीं किया। थैला सब्जी लेने जाते हैं, सब प्रयोग करते हैं। थान कपड़ा लेने जाते हो जो उसमें पूरा रोल रहता है, पूरा मीटर, वो थान कहलाता है। खाना सब वर्जित है, भगवान न करे किसी को आ जाए। खाली भी खाली खाना सब लोग खाली। तो कोई भी चीज इनमें से ऐसी नहीं है जो कि हम आप प्रयोग में ना करें। तो हमें अपने आसपास की चीजों से ही पढ़ना सीखना है, रुचि पैदा करनी है। अगर रुचि पैदा नहीं होगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे।
दादी बता दा से दादी और दा से दही क्या बात है और दा से और बट बोलिए दा से लिखा दा से और दा से तरबूज और दा से तलवार और दा से आपने जो बात बोलो दा से दूसरा खानी तीसरा तीसरा खाना और चौथा खान का से थैला और का से थकान। गा वाला सोच लो अब हम मिटा रहे हैं। अब आपको कौन सा अक्षर आएगा? गा से क्या क्या होता है जल्दी जल्दी बोलिए। दादागिरी जी के शब्द निकले दामाद दादागिरी दुकानदार खानेदार ये सब इन्होंने निकाले हमें याद है। तो दा से क्या क्या हुआ आज भी वो भी है ना आज के साथ में दा से दुकानदार और दा से दाना और दा से दुश्मन और दा से वेरी नाइस बहुत अच्छा दा से दवा। एक चीज और बोलिए सबसे पहले दा से दवा दही भी होता है ठीक है। वेरी नाइस बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी चीजें आपने का था और दा से कितने शब्द सीखे कम से कम एक वर्ड से आपने एक अक्षर से आठ शब्द बताए। तो ये आपकी ठीक। अब ता पढ़ लिया आपने ता पढ़ लिया दा पढ़ लिया। अब आता है घा से धनुष घा से इसी घा से धनुष का पेट हमने कहा था खुला है। और धर्म उधर देखो धनंजय धनुष भाई धा से धनुष और धा से डाली धा से ये देखिए धा से धर्म हो गया और धा से धनवान भी हो गया धनवान। और हम आपको दिखाते हैं। अब अभी आप मैडम चित्र दिखा रही बताइए धा से क्या है क्या है इसके आपका कपड़ा सीधा नहीं जा सकता धा से ठीक है। कितने शब्द निकल गए हमारे पास धा से बोलिए धा से धान धा से धान धा से धनवान धा से धन धा से धर्म धा से धनंजय धा से धनुष धा से धंधा धा से धरना और धा से कितने शब्द हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माने होता है रात राका माने होता है रात राकेश का अगर हम अलग अलग शब्द को करेंगे तो राका धन ईश यानी रात का ईश माने स्वामी या देवता। रात का स्वामी कौन होता है जिसके बिना रात में उजाला किससे होता है अगर कोई पूछेगा तो यूं बताइए कि ऐसे ही नाम पुकारो हर नाम का अर्थ होता है। और आप सबको चाहिए कि आप लोग अपने अपने नाम के अर्थ को जरूर पता करें और ना मालूम है हमको पूछेगा हम बताएं जितना हमको जानकारी होगी हम ठीक है। तो अब आज आपने पढ़ा आज आपने क्या क्या पढ़ा बोलिए का ना दा से तरबूज हा से थर्मस दा से दवा हा से धनुष ना से अब आते हैं हम ना से चार अक्षर तो हमने पढ़ लिए। पांचवें वर्ड पर हम आते हैं और देखते हैं कि जैसे आपने बाकी के शब्दों से वर्णों से बहुत
सारे शब्द निकाले। अब देखते हैं इससे क्या निकालते हैं। ना से सोचिए, फटाफट ना निकालिए। सबसे पहले बहुत आएगा वो। ना से नहाना, नदी, नहाना, नाला, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाना, हाँ, नाना, नानी और अभी एक नाना, नाखून। अब नाना नानी के पास गए जाए, नाना नानी के पास एक और शब्द निकलता है। नाना नानी की जो लड़की है, नाना नानी की जो नातिन और नाती, नींबू, बहुत अच्छे। लड़ाई की लड़की को बताया ना से नाक, नाशपति, नाशपाती, नवरत्न, नहर। देखिए अब इसमें नहाना भी है, नहाना ही है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी हम हमेशा उसको देंगे जिसके पहले अक्षर में मात्रा नहीं है। नहर को, नदी को, नहाना को और नवरत्न। ठीक है, ये इन तीन चार शब्दों को हम महत्व इसलिए देते हैं कि हमेशा जब हम कोई पहला वर्ण बोलते हैं तो उसका जैसे शब्द जो हो उसका पहले अक्षर में मात्रा नहीं। ये याद, शब्द बहुत बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम होना चाहिए। ये इतने सारे शब्द निकलवाने का कारण ये है कि हम आपके दिमाग में ये बैठाना चाहते हैं कि ना क्या है, का क्या है, खा क्या है, खा क्या है। ठीक, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि उसमें मात्रा नहीं है। आपने सोचा कि ऐसा कौन सा शब्द हो जिसका पहला अक्षर बिना मात्रा, बहुत अच्छी बात। तो दिमाग को चलते रहना चाहिए, सक्रियता इसमें जरूरी है। और ये सक्रियता, और ऐसा नहीं होना चाहिए बोझिल कि पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल अगर इतना एक्टिव होने के बाद भी आप में से किसी को नींद आती है तो इसका मतलब हम असफल हैं। दो चीज, या तो हम असफल हैं या आपको सोने की बीमारी नहीं ना, कुछ होता है, ऐसे क्या हो सकता है, कुछ होता है। बीमारी 10 आदमी अगर है, हाँ 10 आदमी अगर बात कर रहे हैं, अच्छी इसमें से एक आदमी क्या होता है, रिलैक्स मूड में सुनते उनको रिलैक्स कर देता है, वो आगे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। अब हम समझ रहे हैं क्या रीजन है। ज्यादा बोलते हैं उनको ज्यादा अच्छा लगता है वो जो कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ है रुचि, हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप मोबाइल सुन रहे हो, गाना बजा रहे हो और आपको गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इतना अच्छा लगता है कि आपके मन को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है और आप सुकून भी होता है। जो एक आराम के साथ साथ थकान की दूरी जो होती है ना, थकान से दूरी, वो भी हमें जब चीजें अच्छी लगती हैं तभी हमारा दिमाग उसको ग्रहण करता है। जरूरी नहीं है कि आप एक नींद आ रही है तो उसको कोई बीमारी है या हमारी चीज नहीं, ना तो ये कोई कम कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप और अधिक रुचि से पढ़ रहे हैं। हम ये समझे कि आप और ज्यादा रुचि से पढ़ रहे हैं, जो भी है। हम किसी व्यक्ति से इसका नाम नहीं ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, किसी के भी कमियों को बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सबकी खूबियों को समझना और आपको बताना। कल एक बात मैंने कही थी कि हम सब साधारण, एक साधारण से इंसान कही थी कि नहीं, हम बहुत साधारण से इंसान हैं, लेकिन हम साधारण से असाधारण तब बन जाते हैं जब हम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं। हर व्यक्ति ऐसा है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा है जिसको कि वो अगर पहचान ले तो बिल्कुल हर दुनिया में जितने उसके आसपास लोग हैं उससे मारा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में कोई प्रतिभा नहीं है, हर एक के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है। कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई काम कर सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई मेहनत का काम बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर है कोई वो साधारण तो सब है, लेकिन असाधारण बिल्कुल अलग कब बनते हैं जब अपने आप को, अपने अंदर की प्रतिभा को, अपने गुण को पहचानते हैं। तो आपका काम है, आज हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ये होमवर्क दे रहे हैं कि आज आप लोग घर जाइएगा, आज आप घर
बारे में सोचिएगा। और ये काम ऐसा नहीं है कि आप भाई बात पूरा पढ़ा करके मारा हो गया, डिस्कस कर सोचिएगा आराम से, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। लेकिन ये सोचिएगा कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि बाकियों से है। आप कहेंगे कि हम तो बड़े साधारण से हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोटी रोटी कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है, कैजुअल में है, ये सब। लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो आज आपकी तरह आपकी तरह उनको ये सौभाग्य नहीं मिला कि हाँ हम आपके बीच में बैठ करके हमारे लेक्चर को सुनने का अवसर नहीं मिला, हम दोनों मैडम के पढ़ाने के तरीके से रूबरू नहीं हो सके, इस एसी के हॉल में नहीं बैठ सके, जो बहुत बड़ी बात होती है। टाइम आपका होने वाला है, अब हम आपको काम दे रहे हैं। पहले लिखिए, अब आप लोग लिखिए जो आज हुआ है, पहले उतारिए, दोनों कॉपी में उतारिए। छोटी वाली पैड को उतारिए। नहीं, बड़े पे नहीं लिखना है ना, बड़ा वाला जमा करना है ना, बड़ा। हाँ, बड़े पैड पे साइन करा दो। छोटी वाली पैड पे कर दो। देखिए, और दोनों उतार लीजिएगा, ताके नीचे था, ताके नीचे था, ताके नीचे था, ताके नीचे था, ऐसे लिखे आप लोग इस वाली कॉपी में 5 लाइन। देखिए धा से ढक्कन लिखे थे तो कुछ नहीं थी, लेकिन धा से दबा के कुछ है, यही अंतर है। धा से दबा कर ये अंतर बताएंगे। ठीक है? आपको ये लिखना है ता था दादा ना, आधे पेज में ता था दादा ना लिखिए और आधे के नीचे ये खाली जगह भरो, यानी ता के बाद था आपको स्वयं लिखना है। जैसे ये था देख करके था लिख दिया, ता के बाद था ये आता है, इस खाली जगह में छोड़ दिया है, इसको आपको स्वयं लिखना है। और ये ऐसा 5